तेज़ी देखी, लगभग 4% की तेज़ी देखी। लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर प्लान सकती है या फिर वापस बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी, जैसे एक बार स्टॉक 3-4 रुपीज़ के आसपास आगे कोशिश करेंगे। क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट को ये डुबा देगा? तो सबसे पहले अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो वोडाफोन आइडिया ने 8.85 पर क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन, जहाँ पे हमने 4.12% की बहुत ही अच्छी तेज़ी देखी है और इंट्राडे में इसने 9 को भी टच किया था। वैसे इसकी हाई देखें तो 17 अप्रैल 2015 को 118 की थी, 118 से स्टॉक काफ़ी नीचे आया और 15 नवंबर 2019 को ये 3.65 तक आ गया, यानी 3 रुपीज़ के आसपास आया था, काफ़ी नीचे गया था। अभी फ़िलहाल ये 9 रुपीज़ के आसपास स्टॉक है। अब यहाँ पे अगर पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो करीब 22% अभी भी ये डाउन है और अगर हम 6 मंथ के हिसाब से देखें तो 8.29% डाउन है, क्योंकि 9.65 की प्राइस थी 31 मार्च के दिन। यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से भी 2.75% डाउन है स्टॉक। तो आप देख सकते हो कि लगातार पिछले एक साल से स्टॉक लगातार डाउन ही आपको दिखाई देगा। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और थर्सडे को 30 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को भी 30 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है वोडाफोन आइडिया। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया, यानी 1 अक्टूबर से आज से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी ने अपने Q2 की तैयारी कर ली है और इसी वजह से जो सेबी का लॉ बना हुआ है, जिसके तहत एक बार जब रिजल्ट पूरा क्लियर हो जाता है, यानी जिससे उसका कोई वो मिसयूज न कर पाए, कोई गैर फायदा उठा न पाए। अब आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया कंपनी से संबंधित जो भी है, चाहे उनके प्रमोटर हो या फिर बोर्ड के सदस्य हो या फिर एम्प्लॉय, सबके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग रोक दी गई है सेबी की तरफ से। और ये जो ट्रेडिंग वापस विंडो खुलेगा ये तभी खुल पाएगा जब ये अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, उसके 40 आवर्स के बाद में ही वो फिर से अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है, ये सेबी के नए रूल्स के तहत। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी टेंशन वाली खबर निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर के लिए, साथ में वोडाफोन आइडिया के लिए। यहाँ पे इंडस टावर की तरफ से एक बड़ी वार्निंग दी गई है वोडाफोन आइडिया को कि जो भी उनका पुराना बकाया है वो अगर समय पे नहीं चुकाया गया तो आने वाले नवंबर मंथ से वो अपनी सर्विस को बंद करने वाले, यानी वोडाफोन आइडिया के कस्टमर को कोई भी सिग्नल नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो एक बड़ी वार्निंग दी गई है, पैसे उन्हें चुकाने होंगे। वैसे अगर आप देखें तो पहले इंडस टावर की होल्डिंग है वोडाफोन आइडिया के पास थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी होल्डिंग भारती एयरटेल को बेच दी है। अब आप देख सकते हो इंडस टावर एक बहुत बड़ी टावर कंपनी है, पूरे हिंदुस्तान में इनके 75,000 मोबाइल टावर है और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीब 6,800 करोड़ का इनका बकाया पैसा है। इसके अलावा अमेरिकन टावर कंपनी 2,400 करोड़ का बकाया मांग रही है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो ये कंपनियों का बकाया है और अब मोबाइल टावर कंपनियां सख्त हो गई है कि आप अपना पुराना कर्ज चुकाएंगे तभी आपको आगे सर्विस मिल पाएगी, वरना आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। तो एक तरह से बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन मांगा गया था, क्या ये जो पेपर में न्यूज़ निकल के आ रही है क्या ये सच है, क्या आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया की सर्विस बंद हो जाएगी। तो इसके ऊपर वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी अपना क्लेरिफिकेशन दिया गया है। उनका कहना है कि बात ये सच है कि इंडस टावर ने उनसे पेमेंट की बकाया रकम मांगी है और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और बीच का कोई भी रास्ता निकालेंगे, जल्द से जल्द ये जो है प्रॉब्लम का हम निपटारा करने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिला के जो बात है वो सच है। इंडस टावर ने अब स्ट्रिक्टली यहाँ पे अगर देखें तो इंडस टावर के जो कस्टमर है उसमें सबसे ऊपर भारती एयरटेल है और सेकंड नंबर पे वोडाफोन आइडिया है जिनको सर्विस दे रही है इंडस टावर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारा का सारा जो बकाया है रकम वो वोडाफोन आइडिया चुका नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिलहाल फंड, और उसको फंड नहीं मिलने की वजह से आने वाले समय उनकी जो भी सर्विस है उसके ऊपर बहुत सारा निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिलहाल वो है फंड की कमी, और इस वजह से उनका बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो टावर्स कंपनियों को पैसे चुकाने हैं, इसके अलावा 5G सर्विस शुरू करनी है, पैसे बहुत चाहिए लेकिन उनके पास फंड नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी जो लैंडर्स है, जिन बैंकों ने उनको कर्ज दिया है, वो उनकी क्रेडिट लिमिट को और बढ़ाए और करेंगे, हम इसमें नया कर्ज देने को तैयार नहीं। उनको इन बैंकों ने वोडाफोन आइडिया को कर्ज दे के रखा हुआ है, लेकिन अब वो नया और कर्ज देने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन दी है कंपनी की तरफ से वो रिजेक्ट कर दी गई है या फिर उसको होल्ड पे रखा गया है। तो कोई भी लैंडर्स है जो आइडिया को कर्ज देने को तैयार नहीं है।
यानी कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है वोडाफोन आइडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर, और आने वाले समय उनको नहीं लगता कि उनका पैसा वापस रिकवर हो पाएगा। सभी की तरफ से 3,375 रुपीज़ का निवेश करने की बात कही थी, और आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से 1,125 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की गई थी। और उनका कहना है कि जो उन्होंने एक बड़ा फंड रेजिंग प्लान बनाया प्रमोटर की तरफ से 14,500 रुपीज़ का, उसमें ये एक पार्ट के तौर पे ये रकम डाली जाएगी। लेकिन अब आप देखें तो ये जो रकम है ये प्रमोटर की तरफ से और नहीं निकल के आ रही है, और इसी वजह से कोई भी लैंडर्स पे फिलहाल वोडाफोन आइडिया पे भरोसा नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का जो AGR बकाया है करीब 16,130 करोड़ रुपीज़ का, उसके बदले में सरकार ने यहाँ पे स्टेक ले ली है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास पैसे चुकाने के लिए है नहीं। ऐसे में सरकार ने अपने AGR के बदले में स्टेक ले ली है। लेकिन अभी और इसी वजह से वोडाफोन आइडिया के शेयर पे बहुत सारा रिस्क दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो Q2 पूरा हो चुका है, यानी जल्दी हमारे सामने Q2 का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इनके सेल्स के आंकड़े देखें तो आपको वहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें दिखाई देगी। जैसे कि दिसंबर 2021 में इनका जो सेल था वो 9,770 करोड़ रुपीज़ का था। मार्च में वो बढ़ के 10,240 करोड़ तक पहुँचा, और जून क्वार्टर में ये 10,410 करोड़ तक पहुँचा। तो सेल लगातार बढ़ रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार भी कुछ सेल बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है हमें। अब अदर इनकम की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जैसे कि दिसंबर क्वार्टर में 21 करोड़ रुपीज़ की इनकी अदर इनकम थी, मार्च में थोड़ी सी कम हुई है 19 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम, लेकिन जून क्वार्टर में इनको 84 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम हुई थी। लेकिन फिलहाल अगर कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में, का लॉस था। मार्च में थोड़ा सा लॉस कम हुआ, यानी 6,563 करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस हुआ, लेकिन जून क्वार्टर में लॉस फिर से बढ़ के 7,297 करोड़ तक पहुंच गया। तो जिस तरह से कंपनी को बड़ा लॉस है, इस बार भी अगर कंपनी को ऐसा ही लॉस दिखाई दिया तो फिर यहाँ पे तेज़ी की बनने की संभावना कम हो जाएगी और स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। तो वैसे अगर आप देखें तो इस समय जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी नीचे, बड़ी गिरावट की संभावना तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से फिलहाल वोडाफोन आइडिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंड की कमी, इसका कोई सोल्यूशन जब तक नहीं निकलेगा तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में बड़ी तेज़ी आने की कोई संभावना नहीं। तो फिलहाल आप वोडाफोन आइडिया में नया इन्वेस्टमेंट करने से फिलहाल बचे और अभी वेट करें जब तक कि कोई बड़ा फंड रेजिंग की संभावना न बने। तो इसमें आपको अभी फिलहाल बच के रहना चाहिए नए निवेश करने से, और जो आपका निवेश है तो उसको होल्ड करके रखें। कुछ आगे संभावना पॉजिटिव बन सकती है, एक बार रिजल्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। अगर रिजल्ट कुछ अच्छा रहा तो यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके